मीडियन नर्व है, उसके बाद मीडियन नर्व C6, C7, C8 और T1 से बनता है, और कुछ इंडिविजुअल्स में C5 से भी फाइबर्स आते हैं। एनाटॉमिकल वेरिएशन, नर्व्स का पैटर्न अगर चेंज हो, लेकिन ज्यादा लोगों में यही पैटर्न है। मोटर फंक्शन इसके ये है कि ये फ्लेक्सर और प्रोनेटर मसल्स को सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में। सिर्फ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को नहीं करती और प्रोफंडस को नहीं करती, उसके मीडियल पार्ट्स को, जिनको फिर अल्नर नर्व इनर्वेट करती है। ठीक है, थिनार मसल्स को सप्लाई करती है, लेटरल टू लंबाइकल्स को सप्लाई करती है हैंड में। सेंसरी फंक्शन ये है कि पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच देती है जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ पाम को इनर्वेट करता है। डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच है जो लेटरल 3.5 फिंगर्स को इनर्वेट करती है और पाम की एंटीरियर सरफेस को। ये इसका ओवरव्यू है। ओरिजिन इसका एनाटॉमिकल कोर्स क्या है? अब क्योंकि ये नर्व्स जाकर मीडियन, अल्नर और तकरीबन रेडियल भी, ये क्योंकि जाकर हैंड तक टर्मिनेट होती हैं, तो इनका एनाटॉमिकल कोर्स कंपैरेटिवली लेंथी होता है। ठीक, क्योंकि मस्कुलोक्यूटेनियस से टर्मिनेट हो गई थी ना, इसलिए एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं तीन नर्व्स का पूछा जाता है। उनमें से ज्यादा रेडियल का, फिर मीडियन का, और उसके बाद मस्कुलोक्यूटेनियस का। अल्नर और एक्सिलरी का काम पूछा जाता है वैसे। ठीक है, अच्छा, मीडियन नर्व पे वापस आते हैं। मीडियन नर्व जो है वो मीडियल एंड लेटरल कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस दोनों से आती हैं। ठीक, अपर आर्म में अब ये है कि ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होने के बाद ये आर्म में डिसेंड करती हैं। इनिशियली लेटरल टू ब्रेकियल आर्टरी होते हैं, हाफ वे में जाकर ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस कर कर ये मीडियल साइड पर आ जाती है। ठीक, ये चीज हमने डिस्कस की थी पहले भी कि अगर ये ब्रेकियल आर्टरी है, स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है एंटीरियर अपर आर्म में, तो मीडियन नर्व पहले इसके लेटरल साइड पर है, आधे रास्ते में इसको क्रॉस किया और इसके फिर मीडियल होकर ये ट्रेवल करती है। ठीक, उसके बाद ये इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म में एंटर करती है वाया क्यूबिटल फोसा। ये देखिए, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप इसको ट्रेस कर लीजिए। ठीक है, ये मीडियन नर्व है और रेड से ब्रेकियल आर्टरी है। ये देखिए, ये आ रही है, यहाँ से क्रॉस किया और फिर नीचे आ गई। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इस वाली पिक्चर में आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, ये देखिए, ये मीडियन नर्व, आगे से बीडी चौरासिया की पिक्चर है। ठीक है, अच्छी पिक्चर थी तो इसलिए मैंने उठा ली। ये मीडियन नर्व देखिए, हाफ वे से किया और फिर ये लेटरल एस्पेक्ट है, ये मीडियल एस्पेक्ट है, तो ये ऐसे क्रॉस होकर इस साइड पर आ गई है। अब देखिए कि बाइसेप्टल एपिनेरोसिस के ऊपर से गुजर रही है ये। ठीक, नहीं, बाइसेप्टल एपिनेरोसिस के नीचे, खैर आगे देखते हैं। अच्छा, फोर आर्म के अंदर आकर ये ट्रेवल करेगी बिटवीन द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, यानी कि जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के इंटरमीडिएट और जो लोअर मोस्ट या डीप रीजन्स है ना, उनके मसल्स के दरमियान, और वहां पर फिर टू मेजर ब्रांचेस देती है। ठीक, इसको एक को कहते हैं एंटीरियर इंटरोशियस नर्व, ठीक है, और पाल्मर क्यूटेनियस नर्व। जो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है ये डीप मसल्स को सप्लाई करती है एंटीरियर फोर आर्म में, और जो पाल्मर क्यूटेनियस नर्व है वो स्किन ऑफ द लेटरल पाम को सप्लाई करती है। ठीक, अब देखिए कि जो इंट्रोशियस नर्व है उसकी सिर्फ एंटीरियर ब्रांच है यहाँ पर, डीप मसल्स को सप्लाई कर रही है। जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म है उसके मसल्स को भी हम तीन रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सुपरफिशियल होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं और डीप होते हैं। जो सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट होते हैं उसको मीडियन नर्व खुद सप्लाई करती है, जबकि जो डीप कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं फ्लेक्सर्स में से डीप, उनको मीडियन नर्व की इंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच सप्लाई करती है, और फिर पाल्मर क्यूटेनियस नर्व है। ठीक, हैंड में आ जाए तो हैंड में ये इंटर होती है जब वहां पर भी ये कार्पल टनल के थ्रू इंटर होती है। ठीक है, कार्पल टनल के अंदर से गुजरती है मीडियन नर्व, वहां पर भी ये दो ब्रांचेस देती है। एक रिकरेंट ब्रांच देती है जो थिनार मसल्स को सप्लाई करती है, और एक पाल्मर डिजिटल ब्रांच देती है जो फिंगर टिप्स को सप्लाई करती है और लेटरल टू लंब्राइकल्स को। ठीक, इस पिक्चर से आप समझिए येलो कलर से शो किए हुए, तो ये मसल्स के नाम है साथ में फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के जिनको ये सप्लाई कर रही होती है। तो आप सिर्फ इस येलो जो लाइन इस पिक्चर में है उसको देखिए बस। ये देखिए कि ये मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म से अपर आर्म से फोर आर्म के अंदर इंटर हुई है। ठीक, और ये फ्लेक्सर
डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के दरमियान ट्रेवल कर रही है, ठीक है। उसके दरमियान से ट्रेवल करती हुई स्ट्रेट ये पाम में आई है, कार्पल टनल से होते हुए उसके अंदर इंटर किया है और फिर जाकर सप्लाई करती है ब्रांचेस को। जो पाम है उसके अंदर थिनार एमिनेंस को मस्कुलर ब्रांच देती है और स्किन को सप्लाई करती है, स्किन फिंगर्स की, और पाम के एरिया को उसकी पामल क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई करती है। अच्छा, मोटर फंक्शंस ये हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स इन एंटीरियर फोर आर्म को सप्लाई करती है और कुछ इंट्रिंसिक हैंड मसल्स को। कौन से इंट्रिंसिक हैंड मसल्स हैं? थिनार एमिनेंस के मसल्स हैं और उसके अलावा लेटरल टू लंब्राइकल्स हैं, ठीक है। फोर आर्म के अंदर बताया जैसे मैंने कि डायरेक्टली सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट मसल्स को सप्लाई करती है, जबकि इसकी एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच डीप मसल्स को, डीप फ्लेक्सर्स को सप्लाई करती है। और ये सब मसल्स क्या करते हैं? ये फ्लेक्सर्स हैं और प्रोनेटर्स हैं फोर आर्म के, ठीक है। तो अगर ये नर्व डैमेज हो जाती है तो फ्लेक्शन और प्रोनेशन इम्पैक्ट होगी। हैंड के अंदर किसको इनर्वेट करते हैं? हैंड के अंदर जो ब्रांच है उसका नाम है रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ये थिनार एमिनेंस को इनर्वेट करेगी और एक पाल्मर डिजिटल ब्रांच है, ठीक है, जो लेटरल टू लंब्राइकल्स को करेगी, ठीक है। क्योंकि पाल्मर डिजिटल, इससे आप याद रखेंगे कि डिजिट्स को मूव कौन करता है? लंब्राइकल, ठीक है। तो उसको सप्लाई करेगी। हैंड पे क्यूटेनियस इनर्वेशन देती है, उसकी दो ब्रांचेस हैं। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है जो पाम पे सप्लाई करेगी लेटरल एस्पेक्ट पे। और एक बात यहाँ पे देखिए कि ये नर्व जो है ये कार्पल टनल के अंदर से नहीं गुजरती, एंड इज स्पेयर्ड इन कार्पल टनल सिंड्रोम। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सिनेरियो आता है हमारे एग्जाम में, उस सिनेरियो में ये दिया होता है कि सारे साइंस मिलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के, ठीक है। यानी कि एक बंदा है, उसको लेटरल 3.5 फिंगर्स में टिंगलिंग है, नम्बनेस है, ठीक है, पेन भी है। उसकी जो सेंसेशन है ना वो फिंगर्स पर नहीं है, लेकिन पाम के ऊपर उसकी सेंसेशन इंटैक्ट है। आप फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो यार कि सेंसेशन कैसे इंटैक्ट है, ये साइंस तो सारे कार्पल टनल सिंड्रोम के हैं। अगर मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है तो मोटर फंक्शन के साथ साथ सेंसरी फंक्शन भी इम्पैक्ट होना चाहिए। तो जिन लोगों ने डिटेल से पढ़ा होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुला को, इन चीजों को उन्हें पता होता है कि जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है ना मीडियन नर्व की, जिसने पाम को सप्लाई करना है, वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से गुजरती है, यानी कि वो कार्पल टनल से बाहर है। जबकि जो मीडियन नर्व खुद है ना, मेन स्टेम, वो कार्पल टनल के अंदर से गुजरती है। अब एक चीज थोड़ी सी यहाँ पर है कि जो हैंड है ना पूरा हमारा, फिंगर्स, ठीक है, और पाम, ये जो पाम का पोर्शन है ना इसको पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई करती है, लेकिन फिंगर्स को मेन मीडियन नर्व सप्लाई करती है। यानी कि ये कार्पल टनल से आती हुई यहाँ पर जाकर इनको सेंसरी सप्लाई देती है, लेकिन पाम को सप्लाई करने के लिए पहले से एक ब्रांच दे देती है जो कार्पल टनल के अंदर से गुजरती ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से जब भी कार्पल टनल सिंड्रोम होगा तो फिंगर्स पे सेंसेशन, टिंगलिंग, नमनेस सब मामलात होंगे, लेकिन पाम बिल्कुल ठीक होगी, स्पेयर हो जाएगी, ठीक है। पाम के नीचे जो थिनार मसल्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे, लेकिन पाम की सेंसेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। उसके बाद फिर पाल्मर डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच है जो हैंड पे लिटरल 3.5 फिंगर्स को सप्लाई कर रही होती है। अब इस पिक्चर से आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, देखें जो ग्रे से शो किया हुआ है ना, ये मीडियन नर्व का खुद जो मेन स्टेम है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये, जबकि जो स्काई ब्लू कलर से शो किया हुआ है ना तो ये पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है, पीसीबी लिखा हुआ है इन्होंने इसको, ठीक है। तो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से गुजर रही थी, इस वजह से ये इम्पैक्ट नहीं होती कार्पल टनल सिंड्रोम में। मीडियन नर्व की समरी कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं वापस। मीडियन नर्व की समरी सारी ये है, लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड और ब्रेकियल प्लेक्सस दोनों से अराइज करती है, ठीक। पहले अपर आर्म के अंदर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में या एंटीरियर एस्पेक्ट में ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल ट्रेवल करती है, हाफ वे पर जाकर ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करके मीडियल एस्पेक्ट पे आ जाती है, फोर आर्म के अंदर मीडियल एस्पेक्ट पर ही इंटर करती है, वहां पर ये इंटरमीडिएट और डीप फ्लेक्सर्स के दरमियान ट्रेवल करती है, उनको इनर्वेट करती जाती है, हैंड के अंदर इंटर करती है थ्रू कार्पल के कार्पल टनल, और फिर जाकर हैंड पर टर्मिनेट करती है, वहां पर ये
पाम के मसल्स को सप्लाई करती है, थिनार मसल्स को, और क्यूटेनियस इनर्वेशन देती है। इसके अलावा ये फोर आर्म पर भी क्यूटेनियस इनर्वेशन देती है। ये सिंपली इसका एनाटॉमिकल कोर्स है। उसके बाद रेडियल नर्व है, C5, C6, C7, C8, T1 सारे नर्व रूट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सेंसरी इनर्वेशन इसकी ये है कि स्किन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर, फोर आर्म के डॉर्सम ऑफ द हैंड लेटरल एस्पेक्ट पर, और लेटरल 3.5 डिजिट्स की सिर्फ डॉर्सल सरफेस पर, हाफ फिंगर्स पर ये सप्लाई कर रहा होता है, जहां पर ठीक है मीडियन नहीं करती। अच्छा, मीडियन नर्व को एक बार रिपीट करने का कहा है, ठीक है मैं कर देती हूँ। मीडियल नर्व का एनाटॉमिकल कोर्स ये है कि ये ओरिजिनेट होती है मीडियल और लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से। उसके बाद ये एक्सिला से होते हुए एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द अपर आर्म में एंटर करती है। वहाँ ये ब्रेकियल आर्टरी के लेटरली लाई करती है, हाफ वे जाकर ब्रेकियल आर्टरी के फ्रंट से क्रॉस करके उसकी मीडियल साइड पर आ जाती है। फिर जब फोर आर्म में जाती है तो फोर आर्म में भी उसके मीडियल साइड पर एंटर करती है, ठीक है। वहां पर जाने के बाद ये इंटरमीडिएट और डीप फ्लेक्सर्स के दरमियान ट्रेवल करती है, कार्पल टनल से होते हुए हैंड में इंटर करती है। पहले फोर आर्म पे सप्लाई करती है, जिन फ्लेक्सर्स के दरमियान में से गुजरी थी उनको सप्लाई कर रही होती है, ठीक। और उसके अलावा सेंसरी इनर्वेशन देती है और टर्मिनेट करती है हैंड की लेटरल 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करते हैं। इनर्वेशन या सप्लाई कहाँ कहाँ करती है? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जिनको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, ठीक। पाम में थिनार एमिनेंस के मसल्स को सप्लाई करती है और स्किन लेटरल 3.5 फिंगर्स को। रेडियल नर्व पे आ जाते हैं। रेडियल नर्व C5 से लेकर T1 यानी कि सारे नर्व रूट्स ब्रेकियल प्लेक्सस के यहाँ इन्वॉल्व हैं। सेंसरी सप्लाई पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म को देती है और फिंगर्स को सप्लाई करती है। मोटर नर्वेशन ये कि ट्राइसेप्स को और एक्सटेंसर मसल्स इन फोर आर्म, यानी कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट सारे का सारा रेडियल नर्व के अंडर है, चाहे वो अपर आर्म का है चाहे फोर आर्म का है। इसलिए अगर रेडियल नर्व डैमेज होती है, सीवर होती है, तो एक्सटेंशन इम्पैक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये ओनली एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो जॉइंट है, पर्टिकुलरली एल्बो पे एक्सटेंशन का, ठीक है। एनाटॉमिकल कोर्स ये है कि ये टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की, ठीक। एक्सिला के अंदर ये एक्सिलरी आर्टरी के बैक साइड पर होती है, ठीक है, पोस्टीरियर टू एक्सिलरी आर्टरी। जैसे फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियर लाई करती है ना पोस्टीरियर कॉर्ड, उस तरह, ठीक है। सेकंड पार्ट के पोस्टीरियर लाई करती है सेकंड पोस्टीरियर कॉर्ड, तो उसकी जो ब्रांच है वो भी वहीं लाई करती है, ठीक है। एक्सिला के अंदर ये कहाँ से इंटर होती है? राइट ट्रायंगुलर इंटरवल, इसको फिलहाल छोड़ने बाद में बताती हूँ, ठीक है। और ये वहां पर ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है। अपर आर्म में जाकर ये नर्व जो है डिसेंड करती है एक डिप्रेशन से, जिसका नाम है रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव। ये बात बताना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बात इतनी बार मैंने रिपीट किया तो जिसलिए जब आप एनाटॉमिकल कोर्स बताएंगे ना तो ये बात आप जरूर रिपीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब जैसे जैसे डिसेंड करती जाती है, ह्यूमरस को रैप करते हुए लेटरल साइड पर आती जाती है, ठीक है। वहां पर ये मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को सप्लाई करती है और अपने पूरे कोर्स में ये डीप ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी को अकम्पनी करती है। डीप ब्रांच कौन सी है? प्रोफंडा ब्रेकियाई। तो ये बात पहले भी मैंने बताई थी कि रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव में से जब रेडियल नर्व गुजरती है तो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी उसके साथ होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मेन चीज होती है जो अपने याद रखनी है कि ये लेटरल फेशियल सेप्टम को, ठीक है, पिरस करती है एल्बो के ऊपर और क्यूबिटल फोसा में आ जाती है इन फ्रंट ऑफ एल्बो बिटवीन द ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस मसल। यानी पहले ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होती है सारा टाइम, उसके बाद ये लेटरल एस्पेक्ट से जब स्पाइरल ग्रूव से बाइंड करती है तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट से होते हुए लेटरल साइड पर आती है, लेटरल सेप्टम को पिरस करती है और फिर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में आ जाती है, तभी उसके मसल्स के दरमियान ये क्यूबिटल फोसा के सामने से डिसेंड करती है। यहाँ देखिए, इसको ट्रेस करते जाती हूँ, ठीक है। देखिए ये पोस्टीरियर कॉर्ड से अराइज हुई, अब यहाँ देखें ये बैक साइड से यानी कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट से होते हुए लेटरल साइड पर आ गई है। ये बैक साइड पर जो
ये स्पाइरल ग्रूव है जिसके अंदर से गुजरी थी। ये आगे लेटरल साइड पर, लेकिन देखिए लेटरल सेप्टम को इसने इस पॉइंट पर पिरस किया है, तो अब ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट या इंटीरियर एस्पेक्ट पर आ गई है, तो इसलिए ये अब फ्रंट से डिसेंड कर रही है, ठीक, और इंटर कर रही है फोर आर्म के अंदर। अब यहाँ पर इसी सेम वाली पिक्चर में आप रेडियल नर्व को देखेंगे, ठीक है। ये देखें, इस ये ग्रीन जो दिखाया हुआ है ये इंटरमस्कुलर सेप्टम है, इसको पिरस करके ये आगे आ गई है, पहले इसके पीछे थी, ठीक है। यहाँ ये सब सप्लाई करती हुई है, ये ट्राइसेप्स को वहां कर चुकी है, अब आगे आ गई है। फोरआर्म के अंदर रेडियल नर्व जो है वो लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस के आगे से इंटर होती है थ्रू क्यूबिटल फोसा, ठीक है। उसके बाद वहां पर ये दो ब्रांचेस देती है। अब जो ये ब्रांचेस वहीं लेटरल एपिकंडाइल के लेवल पर दे रही है ना, उन्होंने ही टर्मिनेट होना है आगे जाकर। जो डीप ब्रांच देगी वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करेगी, यानी कि सारे एक्सटेंसर्स को। जो डीप ब्रांच दी है ना इसने, इस लेवल पर जो इसने डीप ब्रांच देनी है ना यहाँ पर, वो यहीं से डीप चली जाएगी पीछे की तरफ, क्योंकि एक्सटेंसर एल्बो के नीचे यहाँ बैक साइड पे फोर आर्म की बोन्स के पीछे उनको सप्लाई करेगी। जो एक सुपीरियर ब्रांच देगी ये आगे होते होते जाकर इसने सिर्फ जाकर अब हैंड पे सेंसेशन प्रोवाइड करनी है, इसका मोटर फंक्शन कोई भी नहीं, ठीक है। तो जो डीप ब्रांच है वो मोटर है और सुपरफिशियल ब्रांच सेंसरी है, ठीक। डीप ब्रांच एक्सटेंसर्स को सप्लाई करेगी और सेंसरी ब्रांच जो है वो क्यूटेनियस इनर्वेशन देगी डोर्सल हैंड एंड फिंगर्स पर। अच्छा, एक बात इसमें और होती है कि जब डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है ना, जब वो सुपिनेटर मसल को पिरस कर कर आगे जाती है तो उसी को पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व कहते हैं। ये एक उसका नाम है बस, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने मीडियन की एक डिवीजन पढ़ी थी जिसका नाम था एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है। मीडियन नर्व की एक ब्रांच थी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, जो कि डीप कंपार्टमेंट ऑफ फ्लेक्सर्स को, जिसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, प्रोनेटर कॉर्डेटस वगैरह, उनको सप्लाई करी थी। तो अगर वो एंटीरियर इंट्रोशियस थी तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है वो रेडियल नर्व की ब्रांच है, ठीक। एंटीरियर वाली मीडियन की ब्रांच थी, पोस्टीरियर वाली रेडियल की ब्रांच है, ठीक। डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, उसी को हमने पोस्टीरियर इंट्रोशियस इसी को कहा है, लेकिन कब कहा है, जब ये सुपिनेटर को पिरस कर आगे निकली है। अच्छा, रेडियल नर्व के मोटर फंक्शंस क्या हैं? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को इनर्वेट करती है, पोस्टीरियर आर्म और फोर आर्म को, ट्राइसेप्स के तीनों हेड्स को, ठीक है, मीडियल लेटरल लॉन्ग हेड को, ब्रेकियोरेडियलिस को, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस को, और उसके अलावा बाकी जितने सारे मसल्स हैं। जनरलाइज जिसका क्या फंक्शन है कि ये रिस्ट, फिंगर जॉइंट्स, इन सब पे एक्सटेंशन करती है और फोर आर्म को सुपिनेट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सुपिनेशन कराने के लिए एक सुपिनेटर मसल है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म का, जिसको रेडियल नर्व सप्लाई करती है, और सुपिनेशन थोड़ी बहुत बाइसेप्स भी करवाता है जो कि फ्लेक्सर है एक, ठीक। सेंसरी फंक्शन ये है कि ये चार ब्रांचेस, देखिए जो फोर आर्म है और हैंड है ना, उसमें सबसे ज्यादा इनर्वेशन जो है वो रेडियल नर्व की है, ठीक है। मतलब क्योंकि पोस्टीरियर सारे एस्पेक्ट को इसने सप्लाई करना है, हैंड की डोर्सम पर करना है, तो इसी रेडियल नर्व की जो चार ब्रांचेस हैं सेंसरी, जिसमें एक ब्रांच है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है, वो आर्म के लेटरल एस्पेक्ट को सप्लाई करेगी इंफीरियर टू इंसर्शन ऑफ डेल्टोइड, सॉरी वो एक्सिलरी की नहीं, रेडियल की ब्रांच है, माय बैड, ठीक है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आर्म को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है, वो भी सप्लाई करेगी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म को। और उसके बाद फोर्थ ब्रांच है सुपरफिशियल ब्रांच, जिसने हैंड पे जाकर सप्लाई करना है, ठीक है। ये रेडियल नर्व का एरिया ऑफ सेंसेशन और ये रेडियल नर्व जाकर सप्लाई कर रही है यहाँ पर। रेडियल नर्व का सारा रूट ये है कि ये पोस्टीरियर कॉर्ड और ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज करेगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होगी इनिशियली, स्पाइरल ग्रुप से गुजरते हुए लेटरल एस्पेक्ट पर आएगी, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पिरस करेगी, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म पे आ जाएगी, उसी से होते हुए ब्रेकियलिस मसल के सामने से, क्यूबिटल फोसा के सामने से होते हुए फोर आर्म में लेटरल एपिकंडाइल के सामने से इंटर करेगी। वहां पर दो ब्रांचेस में डिवाइड करेगी, एक को कहेंगे डीप ब्रांच, एक को कहेंगे सुपरफिशियल। सुपरफिशियल सीधा सीधे जाकर हैंड पर सेंसरी नर्वेशन देगा, जबकि जो डीप ब्रांच है वो सारे के सारे एक्सटेंसर्स को सप्लाई करेंगे,
और उसके बाद जब डीप ब्रांच सुपिनेटर मसल को पिरस कर कर आगे निकलेगी तो उस टाइम उसको पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व कहेंगे हम। अल्नर नर्व के स्पाइनल मैम रूट्स, थक गई बस, बस काफी मुझे है मेरे ख्याल में। ये आखिरी नर्व है, ये कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। आपसे तो मैं थक गई हूँ, मैं बोल रही हूँ पिछले 2-2.5 घंटों से, ठीक है। अल्नर नर्व जो है इसके स्पाइनल रूट्स हैं C8 और T1, सिर्फ 2 रूट्स। इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड, क्योंकि जो बच गया वो अल्नर नर्व है बस, ठीक है। इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है थिनार को और 2 लम्बराइकल्स, जिनको यानी कि मीडियन ने किया था उसको छोड़कर, और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के भी उन मसल्स को जिनको मीडियन ने किया था उनको छोड़कर, यानी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को, फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को। सेंसरी इनर्वेशन ये है कि एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 1.5 फिंगर यानी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को हाफ को सप्लाई करती है, और एसोसिएटेड पाम एरिया को। ये हमने रिसेंटली पढ़ा, वैसे इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। क्या रूट है, ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज करती है मीडियल कॉर्ड से, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज करने के बाद मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म पे आती है, कोरेक्टोब्रेकियालिस के लेवल पर मीडियल सेप्टम को पिरस कर कर ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाती है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी के साथ, जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच है, और एल्बो एनास्टोमोसिस में बांट लेती है, ठीक है। एल्बो के ये पीछे से ये आपका इंटरेस्टिंग फेवरेट पॉइंट आ गया। एल्बो में ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से गुजरती है और एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है, और ये वही जगह है जहाँ पर अगर आप एल्बो एक्सीडेंटली टच कर दें कहीं पर तो आपको करंट टाइप फील होता है, इसलिए अल्नर नर्व को फनी बोन भी कहते हैं, ठीक है। फनी बोन, ये एमसीक्यू पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अल्नर नर्व को फनी बोन कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे सबक्यूटेनियस होती है, वहां पर अगर एक्सीडेंटली टच हो जाए, करंट लाइक सिचुएशन ऐसे गुदगुदी होती है, तो इसलिए इसको फनी बोन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे है। अच्छा, फोर आर्म के अंदर क्या करती है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के हेड्स के दरमियान से होते हुए ट्रेवल करती है, वहां पर मस्कुलर ब्रांचेस देती है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच देती है, डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच देती है, ठीक है। हैंड में टर्मिनेट होती है ब्रांचेस देने के बाद। एक चीज सिर्फ इसमें रूट में इंपॉर्टेंट है कि ये फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के ऊपर से गुजरती है, और उसकी एक सेपरेट कैनाल होती है जिसका नाम है गॉयंस कैनाल। ये कहाँ होती है? इसके नीचे फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम है और ऊपर जो है ना फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, उन का टेंडन है, उनके दरमियान से अपनी सेपरेट कैनाल के अंदर से गुजर रही होती है ये, ठीक है। अच्छा, इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर सिंपली मीडियल साइड पे ट्रेवल करती हुई आई है, ठीक। सिर्फ एक चीज फर्क करनी है कि पहले ये हाफ वे तक जो है ये इंटीरियर कंपार्टमेंट में थी, अब जो नीचे ट्रेवल कर रही है ना तो ये पिरस करके पोस्टीरियर साइड पे चली गई है, मीडियल एपिकंडाइल से होते हुए आगे आ गई, सारी मीडियल एस्पेक्ट पर रहती है, यहाँ देखिए ब्रांचेस प्रोवाइड करी है, और उसके बाद हैंड में चली गई है मीडियल साइड पर सप्लाई करने के लिए, मीडियल और लेटरल। मोटर फंक्शंस, एंटीरियर कंपार्टमेंट के 2 मसल्स, ठीक, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। उसके बाद हैंड के मसल्स में हाइपोथिनार एमिनेंस और पल्मेरिस ब्रेविस और एडक्टर पॉलिसिस, ये सारे लिखे हुए हैं। 2 लम्ब्राइकल्स, मीडियल 2, और सारे के सारे इंट्रोशियाई, ठीक है। सेंसरी फंक्शन ये उसी एरिया के ऊपर सेंसेशन और फोर आर्म में मीडियल साइड पे सप्लाई करने के लिए। ये देखिए इस पिक्चर में, ठीक है। ये सारी सारी अल्नर नर्व की जो कलर्स डिफरेंट शो किए हुए, ये सुपरफिशियल सेंसरी, पाल्मर अल्नर क्यूटेनियस और डोर्सल डिविजन्स हैं, ये बेशक कितनी डिटेल से याद मत रखिएगा, ठीक है। एक दफा समरी इसकी और एक पिक्चर एक रिवाइज करनी, थोड़ी सी मिस्टेक्स उसमें हो गई थी वो क्लियर कर लें, ठीक है। अल्नर नर्व जो है मीडियल कॉर्ड से अराइज करती है, एंटीरियर फोर आर्म के मीडियल एस्पेक्ट पर, एंटीरियर अपर आर्म के मीडियल एस्पेक्ट पर डिसेंड करेगी, हाफ वे पे मीडियल सेप्टम को पिरस कर कर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाएगी, वहां से डिसेंड करते करते मीडियल कंडाइल के पीछे से होते हुए फ्रंट पर आ जाएगी फोर आर्म में, वहां सप्लाई करेगी, वहां सेंसेशन भी देगी, वहां से ट्रेवल करते करते ये आएगी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास करेगी, अपनी इसकी सेपरेट कैनाल है जिसका नाम है गॉयंस कैनाल, ठीक है, उसमें से होते हुए ये हैंड को सप्लाई करेगी, ठीक। ये इसकी सारी समरी है। इनके सारे मसल्स के नाम लेकर बता देना कि इस चीज को सप्लाई कर देगी। रेडियल नर्व की समरी करने का कहा है, ठीक है जी कर देती हूँ। रेडियल नर्व की जो है ना तीसरी बार समरी होने लगी है। अच्छा, रेडियल नर्व की अभी आप लोगों ने क्विट नहीं करना, एक चीज हमने रिवाइज करनी है एंड पर, ठीक है।
रेडियल नर्व जो है पोस्टीरियर कॉर्ड की टर्मिनल ब्रांच है, ठीक है। एक्सिला के अंदर जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म में इंटर करती है, स्पाइरल ग्रूव से होते होते लेटर साइड पर आती है, लेटर सेप्टम को पिरस करती है, एंटीरियर अपर आर्म पे आ जाती है, क्यूबिटल फोसा लेटरल एपिकंडाइल वगैरह के सामने से डिसेंड करते हैं, फोर आर्म पर आती है, दो ब्रांचेस दे देती है वहां पर, एक सेंसरी जिसने हैंड पे सप्लाई करना है, ठीक है, और एक जो है वो मोटर है जिसने डीप मसल्स एक्सटेंसर्स को सप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद वही पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व बनकर टर्मिनेट हो जाता है। अल्नर की समरी ये है, दोबारा बता देती हूँ कि अल्नर जो है वो मीडियल कॉर्ड से राइज करती है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म पर डिसेंड करती है, हाफ वे पे जाते हुए यानी अपर आर्म के आधे हिस्से में पहुंचकर मीडियल सेप्टम को पेरस कर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में चली जाती है, वहां से डिसेंड करती जाती है, मीडियल एपिकंडाइल के पीछे से रैप होकर जहां पर प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, फनी बोन कहलाती है, वहां से आगे आ जाती है एंटीरियर फोर आर्म पर, मीडियल एस्पेक्ट पर सारा सप्लाई करती है वहां पर, ठीक है। और उसके बाद हैंड के अंदर इंटर होकर वहां पे सारे मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। आई होप इतनी समरी और इतनी रिपीटिशंस काफ़ी हैं। अब एक दफ़ा हम दोबारा पिक्चर पे जाएंगे, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे लेबलिंग में हो गई थी, उसको क्लियर कर दें, फिर आप उसकी पिक्चर रख लीजिएगा समझने के लिए। अब ये टेबल अच्छे से समझ आएगा ना, एक एक टेबल एक एक नर्व को करके पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। इस वाली पिक्चर की बात करती है, एक मिनट इसकी सारी एनिमेशन क्लियर करके ना एक दफ़ा इसको दोबारा डिस्कस करें। ब्रांचेस अब दोबारा बताऊंगी याद रखने के लिए, जिसको येलो से हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये एक्सिलरी है, ठीक है। ये येलो इज फॉर एक्सिलरी, ठीक है। पर्पल आ जाता है ये, और ये जो है ये रेडियल है। ये भी आप लोग एक दफा दोबारा चेक कीजिएगा, क्योंकि इतना सारा एकदम ड्रॉ करने में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। एक दफा इसको चेक करके मुझे बता दीजिएगा। ये जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व है ना, ये वाली यानी ये सारा एस्पेक्ट और ये वाला एस्पेक्ट, ये मस्कुलर क्यूटेनियस है, ठीक है, मस्कुलर क्यूटेनियस है। ये मीडियन, अल्नर, ठीक है। ये फाइनल, इसको एक दफा फिर चेक कीजिएगा, उसके बाद ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चंस?